आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कहा जाता है कि हर मकर संक्रांति के बाद बिहार की माने सियासत में जो है गर्माहट आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मीडिया में निश्चित तौर पर खबरें हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से इस बार राबड़ी आवास जाएंगे, लेकिन ये हम आपको बता दें कि इस बार राबड़ी आवास से दोस्त और मित्रों को, यहाँ तक कि मीडिया को भी निमंत्रण नहीं गया है कि उनके आवास पर भोज हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राबड़ी आवास का जो भोज है वो सियासत में बड़ा मायने रखता है। भाजपा की जहां तक हम बात करें, भाजपा ने आज चूड़ा दही के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन के, ऐसा देखिए कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है यहाँ पे, और हमारे साथ रत्नेश सिंह हैं, रितेश सिंह हैं, भाजपा के नेता। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को और खास तौर पर मीडिया बंधुओं को। यह सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिलन है। दही चूड़ा खा करके हम लोग मकर संक्रांति में जो खरमास होता है उसकी समाप्ति का संकेत देते हैं दही और तिल खाकर। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और साथ साथ हम लोग सभी वर्ग के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं। और होने के लिए तो जो होना चाहिए उचित वो हो ही रहा है। सुबुगाहट हो रही है कि क्या चचा जाएंगे इस बार? नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, लगवाने वो सब नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ खारिज कर दिया है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। चूड़ा दही तो लालू के साथ खाने जा सकते हैं। चूड़ा दही तो कोई किसी के यहाँ खा सकता है, मिठास मिलेगी जहाँ वहाँ खा लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हमको बुलाएंगे तो हम भी खा लेंगे, आपको बुलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू हो जाएगी। नहीं, ये गलत बात है। भाजपा के अंदर हड़कंप मच जाएगा। हम एक बात बता रहे हैं, मेरी बात जान लीजिए। अगर किसी के यहाँ आमंत्रण पर भोजन करने से परिवर्तन नहीं होता है, ये राजनीति है ना। यहाँ पर किसी के साथ गोली थोड़ी चला है, किसी के साथ गला नहीं कटा गया ना। वो तो कोई किसी के यहाँ निमंत्रण पर जा सकता है, लेकिन निमंत्रण पर जाना और सत्ता परिवर्तन होना ये बहुत बड़ी बात है। दोनों बहुत दूर दूर की बात है। और हम लोग जो है, हम लोग बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर चल रही है, सभी का विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब सत्ता फेरबदल वाली बात जो अभी र्यूमर उड़ रही है, एक र्यूमर है इसमें। चलिए, सत्ता के फेरबदल की बात रितेश सिंह ने कहा, भाजपा नेता है, कि ये र्यूमर है, लेकिन देखिए शहनी साहब भी आ गए हैं, हरी शहनी आ गए हैं। जरा हम उनसे बात करते हैं। भैया प्रणाम, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हमारे माननीय मंत्री हरी इन्हीं के बारे में कह के लिखा है कि अभी नहीं कहा जो पारिवारिक अलग होता है। देखिए, आपको याद कर रहे हरी जी, पहले तो बधाई मकर संक्रांति की। चचा टीका लगवाने जाएंगे राबड़ी आवास? देखिए, कार्य व्यस्तता को क्या है उनके साथ, उनके ये तो महत्वपूर्ण विषय है। और वो लोग बहुत बात बोलते रहते हैं। कुछ दिन पहले बोले थे कि जो पार्टी में मिलने की बात, तो हमने कहा था, मैं भी कहता हूं कि भाई वो हमारे पार्टी में पूरा पार्टी को मर्ज कर देंगे तो हम लोग भी उनको मंत्री बनाएंगे। ये कहने की बात अलग है, अब वास्तविकता अलग होता है। वो कहे हैं, वो अपना कार्य व्यवस्था देख करके हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहारिया को बिहारी बाबू बनाने, तो समय का प्रतिबद्धता तो होता ही होता है। उस समय देखकर अपना समय निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, वो आए अपने रत्नेश सदा मंत्री के आए, बधाई दिया कार्यकर्ताओं को, सुने की प्रगति यात्रा में निकल गए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बीजेपी की नजर में कहीं नहीं पड़ जाए, इसलिए तुरंत निकल गए प्रगति यात्रा में। चचा के यहाँ नहीं जाएंगे? अच्छी एक बात कहिए, बीजेपी के नजर में नहीं आ, एकदम कैप्चर करके रखे हैं मुख्यमंत्री ने। एक बात कहिए, पूरे बिहार वो भ्रमण कर रहा है, कहीं कोई माई का लाल है जो कहेगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का दूत वहाँ नहीं हो। हम भी तो आए, हम दरभंगा में वो गए थे, मैं तो पूरे आराम से उनके साथ पूरा रहा हूँ। आगे पीछे आप लोग घेरे रह रहे हैं उनको। कल सम्राट जी चचा बोलने लगे तो सम्राट जी कह रहे हैं, सर चलिए। अच्छा, एक बात कहिए कि साथ है तो भला है या साथ नहीं है तो भला है, आप हमको बता दीजिए।
यदि आपको लग रहा है ये राक्षसी प्रवृत्ति है हुकूमत का, और देवत्व गुण क्या है कि हम मिलजुल कर बात करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तो हम जहाँ हैं उनके साथ है, तो साथ है, शरीर भी साथ है और शब्दों से भी साथ है, इसीलिए हर जगह साथ रहता हूं। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए लाल, तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस से अपने पिता की सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें हटा दी हैं, क्या कारण है? भैया को नमस्ते भैया। है कि आप इतिहास उल्टा कर देखिए, बहुत ऐसे शासक हुए कि अपने पिता के साथ क्या क्या किया है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो फोटो ना हटाए हैं, इनको जल्दी बैठना है, जल्दीबाजी है, हटा दिए, कोई बुरा नहीं किया है भाई, उनके मन में, उनके नजर में यही सिद्धांत अच्छा है तो हटाए। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अपने सारे के सारे लीडरों का सम्मान करते हैं, इसीलिए तो आप अभी बोले हैं कि हाईजेक किए हुई हैं, हम कहते हैं सम्मान में रहते हैं, आप कहते हैं हाईजेक। वो भाई विपक्षी जो कहते हैं उस बात को आप पकड़ते हैं, वो हाईजेक नहीं है, वो सम्मान है। तो इसलिए कि मुख्यमंत्री है, वहां जाएंगे तो गठबंधन के सारे साथी का रहना ये जरूरी है। तो नाराज हो जाएंगे फिर यही बात, नहीं तो नहीं क्यों, यदि हम हैं ही तो नहीं का स्थान कहाँ है। बहुत बहुत शुभकामना। तो ये थे हरीश यानी भाजपा से मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि नीति, हमने कहा कि आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री को हाईजैक करके रखा है, अगल बगल भाजपा के मंत्री उनको घेरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं रहे तो परेशानी मीडिया को, नहीं रहे तो परेशानी मीडिया को। लालू यादव की तस्वीर जो हटा दी गई है राजद के दफ्तर से, तेजस्वी यादव ने हटवा दिया है, उस पर उन्होंने कहा कि इतिहास दोहराता है। आपने सुना होगा कि मुगल शासन में किस तरीके से बाप जो है बेटा जो है वो बाप का कत्ल करके सत्ता पे बैठता था, तो यही कुछ होता है राजद में। अब देखना है कि राजद की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज चतुर्वेदी, पटना।